नमस्कार दोस्तों, आज एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा होगा, ओके लाइफ केयर का चैप्टर खत्म, ओके लाइफ गई। तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें आप महसूस कर पाओगे। क्या क्या सच्चा नेटवर्क ने किया, उसका क्या रिजल्ट निकला और आगे निकलने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे, लाल कलर का बटन है, उस पर हिट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके लाइफ केयर का चैप्टर खत्म। ओके लाइफ केयर ने ऐसा क्या किया या ओके लाइफ केयर के साथ ऐसा क्या होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। सच्चा नेटवर्क का उदय हुआ, सच्चा नेटवर्क मार्केट में आया, इंडस्ट्री में आया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के लीडर्स ने हर कंपनी के बारे में गंद फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। इनके जो सीनियर्स लीडर है हर कंपनी के, जो अचीवर्स, उनके बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ बताना शुरू कर दी। तो सर लोग परेशान थे, इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार थी लेडी के लिए, गर्ल्स के लिए। तो हर कंपनी के लीडर्स के मेरे पास फोन आते, सर ऐसे ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं, कोई अगर इनकी बात नहीं मानता तो उनको ये अंधभक्त बोलते हैं कि भक्त बने रहो, ऐसे करते रहो, जय जय करते रहो, हमारा ब्रेन फ्यूल खा लो, ऐसे ऐसे करके इन्होंने शुरुआत करी। तो सच्चा नेटवर्क मार्केट में आया और सच्चा नेटवर्क ने डीप स्टडी करी इनके प्लान की, इनके लीडर्स के साथ बैठे, इनके लीडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में बातें करी, उन सारी चीज़ों को जांचा। उनके लीडर्स के पास आंसर नहीं थे, तो सच्चा नेटवर्क को आना पड़ा, कहीं ना कहीं गलत चीज़ें मार्केट में हो रही है। तो सबसे पहले सच्चा नेटवर्क ने प्रोफाइल के ऊपर बातें उठाई। प्रोफाइल के ऊपर मैंने सर्च करा, सर्वे करा, डिटेल्स इकट्ठा करी, डेटा इकट्ठे करे, है ना। हाँ, डेटा। सर जो अचीवमेंट की बात करते हैं इस कंपनी के लीडर्स हैं, एक बहन जी हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हमारी अचीवमेंट ये है, हमारे एजुकेशन ये है। तो सर उसको उनको आप बता देना और ये वीडियो शेयर कर देना। सर डेटा होता है, डाटा नहीं होता है। जी हाँ, डाटा नहीं होता है, डेटा होता है। तो प्रोफाइल के ऊपर सर मैंने डिटेल्स इकट्ठा करी, नॉलेज इकट्ठा करा और आपको सच्चाई बताने की कोशिश करी। सच्चाई प्रोफाइल के नाम पे मैंने बताई कि भाई क्या क्या इनका है, क्या क्या नहीं है। तो उस वजह से इन लोगों ने अपनी वेबसाइट से प्रोफाइल को डिलीट कर दिया। एक पॉइंट ये मैंने आप सभी के सामने रखा, उसमें सच्चा नेटवर्क की जीत हुई, लोगों को सच्चाई पता लगी, अवेयरनेस लोगों के अंदर आई और इनके कुछ लीडर्स ने माना कि सर हमने झूठ बोला था। ठीक है। फिर ओके लाइफ केयर के बारे में, प्लान के बारे में स्टडी करी, प्लान के बारे में भी इन लोगों ने झूठ बोला। इनके कुछ लीडर्स बोल रहे हैं बीवी से पैसा नहीं आता है, आप बीवी बीवी चिल्लाते जाओ, अंधभक्त बने रहो, आप वो बने रहो, आप ये बने रहो। तो सर मैंने प्लान को एक्सप्लेन करा, मैंने बोला कि बिजनेस वॉल्यूम से ही पैसा आता है, बिजनेस वॉल्यूम से अगर पैसा नहीं आता तो सर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम काहे को मैच करा रहे हो, आपने प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम काहे को डाल रखा है, उसको खत्म करो। आपके अंदर लेवल नहीं है, आपके अंदर कुछ नहीं है, तो आप बिजनेस वॉल्यूम को भी खत्म कर दो। सर पैसा बांट के दिखाओ, हम मानेंगे फिर आपको, आर्यभट्ट हो आप सच में ही। तो सर बिजनेस वॉल्यूम के बारे में भी मैंने आपको बताया। फिर सच्चा नेटवर्क ने फ्लैगशिप का सच जो है वो आप सभी के सामने रखा कि फ्लैगशिप इनकम का आता है सर, उसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो मुश्किल से 1.5-2% आएगा और वो भी एक समय के बाद आना बंद हो जाएगा। जो इनके लीडर्स ने बोला, फ्लैगशिप वाली वीडियो में मैंने उनकी क्लिप डाली, और उनके लीडर भी बोलते हैं सर फ्लैगशिप तब तक आएगा जब तक वो 0 नहीं हो जाता है। लेकिन आप उस 1.5 से 2% को इनकम का अगर लगाएं, वो भी इनकम में भी वो भी 3 पॉइंट का आएगा सर, पूरी इनकम का वो भी नहीं आएगा, इनकम में से भी 3 पॉइंट का आएगा। और उसको भी अगर बिजनेस वॉल्यूम में आप कन्वर्ट करोगे तो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 1 या 1.5-2% मुश्किल से बनता है सर। लेकिन फिर आप उसको 10% बिजनेस वॉल्यूम में ऐड कर रहे हो, 67.5% आप सारी चीजें मिला के बोलते हो, फिर लास्ट में 10% आप ऐड कर देते हो फ्लैगशिप का। लेकिन सर 10% फ्लैगशिप आप इनकम का बता रहे हो एक मुंह से, फिर आप उसको टोटल बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर में 10% काहे को ऐड कर रहे हो सर? वहां इनकम बता रहे हो, यहाँ बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर में ऐड कर रहे हो सर, ये भी झूठ है। मैंने आपको फ्लैगशिप के बारे में भी बताया, फ्लैगशिप के सच के बारे में भी मैंने आप सभी को साथियों को बताया।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइस वार का जो इनका एजेंडा था, जिसको ये लेके आए थे कि प्राइस वार ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने रेंज के बारे में बताया, 3-4 प्रोडक्ट को छोड़ के इनके पास रेंज नहीं है, अभी चाय का स्टॉक इनके पास नहीं है, और जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उनको एक बार लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं होगा, फिर आपको 45 रुपए की जगह 200 रुपए की पेस्ट खरीदनी पड़ती है। पीयूसीज के ऊपर मैंने इनके जो शॉपी है उनके ऊपर इन्होंने कैसे घपला करा है, कैसे इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, बिलिंग को लेके बिल पीयूसी पे नहीं होता है और कहीं से बड़ा जो सेंटर वहां से बिल कराने का जो प्रोसेस है वो भी मैंने लाइमलाइट में लेके आने की कोशिश करी आप सभी के सामने। प्रोडक्ट रेंज के ऊपर जो रेंज है वो कई बार तो एमवे के न्यूट्रिशन से भी ज्यादा कॉस्टली ओके लाइफ के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सर। फिर मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट की रेंज है, न्यूट्रिशन है, वो जिनके ऊपर, हाँ मैं बोला फिर बिजनेस वॉल्यूम सर इनकी लगभग 23 to 27 के आसपास रहती है। इन्होंने बताया 50% ओवरऑल। सर 50% के प्रोडक्ट 3 से 4 हैं जो आपकी नीड के नहीं है, और उनका रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो प्रोडक्ट है, आपको नीड उनकी नहीं है। और एवरेज अगर आप निकालोगे तो 23 to 27 के बीच में रहती है। राइस ब्रान ऑयल की एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 19.2% है। फिर मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई कि फ्लैगशिप वाली कंपनियां अच्छी होती हैं या ये अच्छी होती हैं। सारी कंपनियां अच्छी होती हैं, जनरेशन बाइनरी सारी अच्छी हैं, लेकिन लोगों को प्रमोट क्या किया जाता है, झूठ जो बोली जाती है वो गलत होती है। मैंने एग्जांपल दिया कि सर आप कैलकुलेशन से नहीं समझ रहे हैं न्यू कमर, उनको भी ये बताने की कोशिश करी कि सर किसी कंपनी का, आपकी कंपनी का साबुन 25 रुपए में आ रहा है, आप बिजनेस वॉल्यूम 6.25, ओके लाइफ वाले 25 रुपए के साबुन पे 6.25% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। और किसी कंपनी का साबुन अगर मान लो 22 रुपए का है, 3 रुपए पहले ही कम हो जाते हैं, फिर उस पर बिजनेस वॉल्यूम 13 वो दे रहे हैं, और वहां पे 13 का 45% बांटा जाता है, तो आप 13 का 45% निकाल लो और 6.25 का 77.5% बांट लो, लेकिन वो भी झूठा है, 77 पॉइंट भी नहीं है, लेकिन हम 77.5 भी मान लेते हैं। तो 6.25 का 77.5% निकालोगे तो अमाउंट बनता है लगभग 4.85 के आसपास, और आप 13 का 45% निकाल दो तो सर अमाउंट बनता है 5.85। तो आप इस कॉमन एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि कौन कितना ज्यादा बांट रहा है, और एमआरपी पे, प्राइस पे भी 3 रुपए का डिफरेंस है। तो सर ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी। फिर अगली कड़ी पे मैं आया, सच्चा नेटवर्क आया। सच्चे नेटवर्क ने बोला बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, और हमेशा कोई भी कंपनी हो बिजनेस वॉल्यूम पे ही पैसा बांटती है सर। 77.5% जो पैसा बांटा जाता है वो बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर पे ही बांटा जाएगा। बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर से 1 पैसा रत्ती भर भी टीम में या लोगों में कोई कंपनी नहीं बांटेगी सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी है कितना % पैसा बांट रही है, वो किस चीज का बांट रही है, उसकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि हमेशा बिजनेस वॉल्यूम का ही पैसा बांटा जाता है। फिर मैंने प्लान के ऊपर आगे और डिटेल्स में बताई सर इनका जो प्लान है उसमें एक्टिव बोनस पे कैपिंग है, ये लोग बताते नहीं है, कंसिस्टेंसी पे कैपिंग है, ये लोग बताते नहीं है, फ्लैगशिप जब तक आएगा जब तक जीरो नहीं जाते बताते नहीं है, फ्लैगशिप 10% और इनकम का ये बताते हैं, वो भी 3 पॉइंट्स में आएगा, वेबसाइट पे जाके चेक करना। अगर आप बिजनेस वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट करोगे तो मुश्किल से 1.5-2% आते हैं, वो ये भी सच्चाई नहीं बताते हैं। आप चाहे 500 करोड़ का टर्नओवर दे दो, आप क्या बोलते हैं एक्टिव बोनस से 1,20,000 से ज्यादा नहीं कमाओगे, 80,000 से ज्यादा कंसिस्टेंसी बोनस से नहीं कमाओगे। तो सर ये सारी बारीकियां मैंने आपको समझाई। फिर मैंने इनकी लैब्स के बारे में आपको बताया कि इनकी लैब्स जो इनके डॉक्टर साहब बने बैठे हैं उन्होंने कहाँ का फोटो खिंचवा के कैसे सरकारी संस्था को अपनी लैब बताने की कोशिश करी। आप वीडियोस भी आपके पास बहुत आई हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं। फिर इनके जो डॉक्टर साहब वो बोले सर हमारे पास डिग्री है PhD। सर हमने तो बोला ही नहीं आपके पास डिग्री नहीं है, हमने तो सिर्फ ये बोला आपके पास भी डिग्री है, लेकिन आपने जो साइंटिस्ट का पैनल बताया था वो कहाँ है, आपकी जो लैब है वो कहाँ है, R&D लैब, वो उसका क्वेश्चन हमने करा सर। वो आप सरकारी चीजों को आप अपनी बता रहे हो, आपके पास PhD की डिग्री होगी सर, हमें कोई डाउट नहीं है, और वो PhD की डिग्री भी किस चीज की है वो सभी साथियों को पता लग गया। तो ये चीजें सच्चा नेटवर्क ने आप सभी के सामने रखी। फिर मैंने इनका जो पास्ट है, कैसे कैसे इनके मैनेजमेंट काम कर रही है, इनका CEO का जो क्या हकीकत है, इनके लीडर्स की हकीकत क्या है, क्या वो लोग सच बोलते हैं, पहली कंपनी में क्या बोल रहे थे, बाकायदा प्रूफ के साथ, पे आउट पे प्रूफ के साथ आपको सच्चाई बताने की कोशिश करी। तो सर इन चीजों से बहुत हजारों लाखों लोगों का भला हुआ है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके पास अवेयरनेस पहुंची है,
और बहुत से लोगों ने बेनिफिट महसूस करा है। तो उन सभी साथियों ने जो सच्चा नेटवर्क को प्यार दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर भी जिन साथियों को समझ नहीं आया, उनको आदत है जुतियाँ उठाने की, तो सर आप जुतियाँ उठाते रहो, आप अपने आप को कैपेबल मत बनाओ। सर इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं, आप खुद, कंपनी का मैनेजमेंट का विजन और गॉड। अगर इन 3 से बाहर आप किसी के ऊपर अंधविश्वास कर रहे हो, अगर चीजों को नहीं समझ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं यूज किए जाओगे इस इंडस्ट्री में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। आपका सिर्फ मोटिव ये होना चाहिए कि खुद को कैसे कैपेबल बनाया जाए। तो सर जो अवेयर हो रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्यार दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब भी समझ नहीं आ रहा है सर उनको लुटना है, बर्बाद होना है, अपना कैरियर खराब करना है, सही जुतियां उठानी है, तो सर आप करते जाओ, मेरा उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज से सच्चा नेटवर्क ओके लाइफ केयर का चैप्टर बंद कर रहा है। जी हाँ, आज से देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को देनी थी मैंने आपको साझा करने की कोशिश करी, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी प्रोफाइल पे उन्होंने झूठ बोला, प्लान पे झूठ बोला, बिजनेस वॉल्यूम पे झूठ बोला, कैलकुलेशन पे झूठ बोला, दूसरी कंपनियों के लीडर के ऊपर गलत बोला, एजुकेशन सिस्टम मैंने बताया, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इनके बारे में आपको दिया। लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं समझना है तो सर ना समझें, अपने जो आंखों पे पट्टी बांधे रहें, भगोड़े लीडर्स की जुतियां आप उठाते रहें और अपना नुकसान करते रहें। आप कभी भी क्रांतिकारी लीडर, कैपेबल इंडिपेंडेंट लीडर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप किसी की जुतियां उठा रहे हो। सिर्फ 3 चीजें मैटर करती, मैं बता चुका हूं। मेरी तरफ से आज के लिए ओके लाइफ केयर का चैप्टर मैं क्लोज करने को जा रहा हूं, ओके लाइफ केयर का चैप्टर बंद होने को जा रहा है। लेकिन सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज के बाद, अभी देखो इनकी लीडर्स ने झूठी वीडियोस बनानी बंद कर दी हैं, लेकिन आगे से मेरे को ये चीजें महसूस होंगी कि गलत कर रहे हैं ये लोग, इनकी वीडियोस गलत आ रही हैं, ट्रेनिंग्स में लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं। और किसी साथी ने मेरे पास क्लिप भेजी, किसी ने मेरे पास क्लूज दिए, तो सर सच्चा नेटवर्क को दोबारा से आके ये चैप्टर फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से सीरीज लेके आनी पड़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट है सर आप सच्चाई के साथ काम करो, सच्चा प्लान प्रमोट करो, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दो, अच्छी एजुकेशन के साथ काम करो। सच्चा नेटवर्क ओके लाइफ केयर का चैप्टर आज से क्लोज कर रहा है, ओके लाइफ केयर का चैप्टर बंद होने को जा रहा है। जिसको समझना है अच्छा है, जिसको अब भी नहीं समझना है तो सर मत समझो, आपको बर्बाद होना है तो आप बर्बाद होते जाओ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सच्चाई इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है, बारीकियां इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है। और इस कड़ी में, इस मिशन में मैं कामयाबी हो रहा हूं, लोगों को सच्चाई बता रहा हूं। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, लोग अच्छे से प्यार दे रहे हैं। हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी मजबूत फैमिली हो चुकी है इस इंडस्ट्री में आवाज़ उठाने के लिए। और आगे भी आप जो मेरे पॉइंट से सहमत हैं, आप सर प्लीज़ इस परिवार को बहुत मजबूत कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री की आवाज़, आपकी आवाज़ उठा सकें और लोगों को सच्ची जानकारी दे सकें। तो आशा करता हूं ओके लाइफ का चैप्टर जो मैंने बंद किया है आज से, उसका डिसीजन का आप सम्मान करोगे, आप भी चीज़ों को जांचोगे, परखोगे, समझोगे। और जिन लोगों को पट्टी बांधनी सर वो बांधे रहो, उनको कैरियर में कुछ नहीं करना, हमेशा इन भगोड़ों की जुतियाँ उठानी है। तो उनके लिए तो मैं उनका भगवान ही भला करे कामना करता हूँ, उनका कैरियर अच्छा हो। जिन लोगों ने प्यार दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने गालियां दी, लीडर्स ने इनके लीडर्स ने ट्रेन करा उनको कि आप उसके चैनल पे जाके गालियां दो, स्ट्राइक लगाने की जिन्होंने ट्रेनिंग दी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर देखो इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब प्यार करने वाले भी चाहें, जिससे मेरी इम्पोर्टेंस का मुझे पता चलता रहे, और मेरे से खफा होने वाले, मेरे को गालियां देने वाले लोग भी चाहिए, मेरे को गलत बोलने वाले लोग भी मेरे को चाहिए, और मेरा विनाश चाहने वाले लोग भी चाहिए, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी गॉड के पास जा चुकूँ। तो सबका अलग अलग महत्व है, तिनके का महत्व होता है। सब अपनी जगह सही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जो हेटर्स हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, उनको भी मैं बहुत बहुत बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो प्यार कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाइए, सच्चा नेटवर्क की फैमिली को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, जिससे हम आपकी आवाज़ मार्केट में लेके आ सकें, उठा सकें। तो इसी बात के साथ हम आज से ओके लाइफ केयर का चैप्टर बंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई अनएथिकल कोई और चीज़ें इन्होंने शुरू करी तो सर सच्चा नेटवर्क को फिर से पुनः हाजिर होना पड़ेगा आपके सामने। तो इसी आशा के बीच, इसी सहयोग के साथ
इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगा और ओके लाइफ केयर का चैप्टर आज से बंद करना चाहूँगा। प्यार के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।